सोचो एक ऐसा गेम जहाँ दुनिया भर के अननोन लोग एक दूसरे के साथ टीम वर्क करते, कॉम्पिटेट करते एंड एंजॉय करते। बैक देन 2018 जब पबजी मोबाइल हर जगह पर था, दिस गेम जनरेटिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर। बट 2018 से लगाकर अब तक पबजी अपने मिलियंस ऑफ प्लेयर्स लूज कर चुका है। हर साल 1 लाख से भी ज्यादा प्लेयर्स गेम को लीव कर रहे हैं एंड सिर्फ ई स्पोर्ट्स के दम पर यह गेम जिंदा है। ओनली ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स इस गेम को खेल रहे हैं, जिसमें भी काफी सारे ओजी प्लेयर्स ने तो ई स्पोर्ट्स क्विट कर दिया। इनफैक्ट मॉर्टल, स्काउट, जॉनथन, डायनेमो ये बीजीएमआई कम्युनिटी के टॉप क्रिएटर्स है, बट इनमें से मेजॉरिटी ऑफ क्रिएटर्स अभी के टाइम पे डाउनफॉल फेस कर रहे हैं। किसी का चैनल सिर्फ एक ही नंबर पर स्टक हो चुका है तो किसी का चैनल ऑलमोस्ट डेड ही हो चुका है। जहां एक टाइम पर इन क्रिएटर्स की स्ट्रीम पर लाखों की वॉचिंग एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आया करते, आज वो वॉचिंग कुछ हजार भी क्रॉस नहीं कर पाते। और अगर बाकी गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स की बात की जाए तो क्रिएटर्स ये चाहते ही नहीं कि वो बीजीएमआई से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करें। दैट मींस आज की डेट में बीजीएमआई कम्युनिटी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है। जब 8 साल पहले ये गेम लॉन्च हुआ था, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गेमिंग यूट्यूबर सिर्फ पबजी से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करता। बट अभी के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ गेमिंग यूट्यूबर्स ने पबजी क्विट कर दिया और सिर्फ वही लोग इस गेम को खेल रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा चैनल सिर्फ पबजी के अराउंड ही बिल्ड किया। बट वो सारे ही क्रिएटर्स अभी के टाइम पे रिग्रेट फील कर रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ उन सारे चैनल्स की हालत ऐसी है कि या तो फिर उनका चैनल डेड हो चुका है या तो फिर उन्होंने यूट्यूब ही क्विट कर दिया। और वही लोग थोड़े बहुत रेलेवेंट है जो कि बीजीएमआई कम्युनिटी के टॉप पर बैठे हैं, जिसमें भी डायनेमो जैसे गेमर्स अभी के टाइम पे टिक नहीं पा रहे। बट आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्यों बीजीएमआई कम्युनिटी डे बाय डे डेड होती जा रही है? अब में से मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इसके पीछे का रीजन पबजी बैन लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी एक्चुअल रीजन ये नहीं है। जब 2017 में ये गेम लॉन्च हुआ, लोगों को इसका कॉन्सेप्ट काफी नया लगा। उससे पहले इंडिया में मोबाइल गेम्स के नाम पर मिनी मिलिशिया, क्लैश ऑफ क्लैंस, एंग्री बर्ड एंड टेंपल रन जैसे गेम्स खेले जाते हैं। नो डाउट ये सारे उस टाइम के ओजी गेम्स हैं, बट पबजी के आने के बाद इंडिया में गेमिंग सीन पूरी तरह से चेंज हो गया। लोग हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स के बारे में जानने लगे। इनफैक्ट इस गेम का कॉन्सेप्ट भी कोई ओरिजिनल नहीं था। 2000 में आई एक जापानीज मूवी बैटल रॉयल से इंस्पिरेशन लेके इस गेम को बनाया गया। 2017 में इस गेम को सिर्फ पीसी के लिए लॉन्च किया एंड मुझे आज भी याद है जब कैरी इस गेम की लाइव स्ट्रीमिंग करता और काफी फन के साथ वो सारे स्ट्रीम्स में देखा करता। पहले 1 साल ही क्रिएटर्स ने इस गेम को लेकर दबा के कंटेंट क्रिएट किया। ऑडियंस को ये गेम इतना पसंद आया कि क्रिएटर्स को व्यूज की बारिश होने लगी, क्योंकि दिन के 10-10 हजार सब्सक्राइबर्स बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। टेंसेंट ने क्राफ्टन के साथ मिलकर इसका मोबाइल वर्जन लॉन्च किया। पीसी वर्जन के चलते लोगों को ऑलरेडी इस गेम का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया था। साथ ही गेम के डेवलपर्स ने इस चीज का पूरा ध्यान रखा कि प्लेयर सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज से बोर ना हो। इस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने कई सारे इवेंट्स एंड कोलैबोरेशंस भी किए, चाहे वो एलन वॉकर हो या फिर रेसिडेंट इविल 2। कई सारे डिफरेंट मैप्स भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि मीरामार, विकेंडी, शैनोक एंड मैनी मोर, जिससे प्लेयर्स का गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़ता गया और इंटरेस्ट बना रहा। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे थे जिसका प्राइस पूल करोड़ों रुपए हुआ करता। साथ ही प्लेयर्स को नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर अपनी स्किल्स दिखाने की अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। पबजी की वजह से इंडिया में ई स्पोर्ट्स भी ग्रो होने लगा। देन 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पबजी खेलने वाले प्लेयर्स के नंबर्स 10x से भी ज्यादा बढ़ा दिए। कोरोना की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉकडाउन लग जाता है एंड दैट वाज द पीक टाइम ऑफ गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। ये दोनों ही चीजें रैपिडली ग्रो हो रही थी। हर दूसरा बंदा यूट्यूब पर पबजी से रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर रहा था, बट स्टिल इंडिया में ज्यादातर लोग ऐसे थे जो लो एंड डिवाइस यूज करते एंड आई वाज वन ऑफ देम, बिकॉज मैं उस टाइम पर सैमसंग गैलेक्सी J2 यूज करता, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पबजी का लाइट वर्जन भी रिलीज किया, जिसको मैंने ऑलमोस्ट 2 साल तक खेला एंड लिटरली उस फोन और लाइट वर्जन के साथ मेरी काफी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। देन गेमिंग में पबजी की अलग से कम्युनिटी बनने लगी, जहाँ क्रिएटर्स को दिन के मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे थे। टीनेजर्स सिर्फ पबजी के लिए न्यू फोन परचेज कर रहे थे। इस गेम की पॉपुलैरिटी डे बाय डे इतनी बढ़ती जा रही थी जैसे मानो ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही गेम को खेला जा रहा हो। एंड ये गेम इतना ज्यादा खेला जाता कि पबजी एडिक्शन के चलते कई सारी कंट्रोवर्सीज होने लगी। देन सडनली सितंबर 2022 कुछ ऐसा हुआ जिसने पबजी प्लेयर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स दोनों को ही काफी शॉक में डाल दिया। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के चलते टोटल 118 चाइनीज एप्स को बैन कर दिया गया, इंक्लूडिंग पबजी मोबाइल, जहां पबजी को $14 बिलियन से भी ज्यादा का लॉस हुआ। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल बाद 2021 में ऑफिशियली सिर्फ इंडिया के लिए पबजी को लॉन्च करने का अनाउंस किया, जहां फिर से गेम को रिलीज किया गया बाय द नेम ऑफ BGMI, बट साथ ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए। इस गेम की हाइप इतनी ज्यादा थी कि 40 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने BGMI को प्री रजिस्टर किया और सिर्फ 50 दिन में इसके 50 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोडर्स हो चुके थे। बस फर्क सिर्फ इतना सा था कि गेम से ब्लड को हटा दिया गया और किल की जगह पर फिनिश कर दिया गया। साथ ही डेली प्लेइंग पर भी लिमिट लगाई गई, बट स्टिल लोग इस गेम के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। ये एक्साइटमेंट चल ही रही होती है कि 2022 में इस गेम को फिर से बैन कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ दिस सेम रीजन। बट इस बार सिचुएशन ऐसी थी कि डिवाइसेस में ये गेम चल रहा था, सिर्फ प्ले स्टोर से इसको हटाया
लाया गया। बैन के बाद BGMI को इंडिया में वापस लाने की जिम्मेदारी क्राफ्टर ने ली थी। उसने इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करते हुए 2023 में अगेन BGMI को रिलॉन्च किया और तब से लगाकर अब तक BGMI बैन की कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई है। जहां इसी के जस्ट ऑपोजिट में मल्टीपल बैन्स की वजह से मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स गेम को लीव कर चुके थे। बट वेट, BGMI के डाउनफॉल का मेन रीजन ये नहीं, गेम का ऑप्टिमाइजेशन है। लाइक मल्टीपल ग्लिचेस, सर्वर इश्यूज एंड हैकर्स आना बहुत ही कॉमन हो गए। हर एक अपडेट के साथ लैग और ज्यादा बढ़ता गया। जहां पहले के टाइम पे लो एंड डिवाइसेस में भी ये गेम काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता, आज एप्पल के हाई डिवाइसेस में भी ये गेम सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो लो एंड डिवाइस वाले क्या है इस गेम को एंजॉय करते। चलो गेम में हैकर्स आना तो समझ सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स एंड ई स्पोर्ट्स में भी हैकर्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि एक हाई स्किल्ड BGMI प्लेयर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, जिसके चलते काफी OG प्लेयर्स ने तो ई स्पोर्ट्स को ही क्विट कर दिया। एंड दीज आर द मेन रीजन बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ BGMI कम्युनिटी कि प्लेयर्स का गेमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल ही खराब हो चुका है, जिसकी वजह से कंटेंट क्रिएटर्स के चैनल्स पर भी अफेक्ट पड़ रहा है। और अब वो पहले वाली बात भी नहीं रही जब सारे दोस्त मिलकर इस गेम को एंजॉय करते और खेला करते, जिसके चलते हाल कुछ ऐसा हो गया है कि इस गेम को खोलने का भी मन नहीं करता। और आज लगभग 1 या 2 साल होने को आ चुका है, मैंने BGMI को एक बार भी नहीं खेला। जैसे जैसे BGMI का डाउनफॉल होता जा रहा है, उसकी कम्युनिटी भी डेड होती जा रही है। लॉकडाउन वाज द पीक टाइम ऑफ PUBG बिकॉज लोगों के पास टाइम स्पेंड करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। बट नाउ रिसोर्सेज तो है, लोगों के पास टाइम नहीं है। स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और लोगों के पास अपने काम से फुर्सत नहीं है, जिसकी वजह से BGMI अपनी पॉपुलैरिटी डे बाय डे लूज करता जा रहा है। बाकी तो अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कौन से यूट्यूबर्स और उनके प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें यूट्यूब हिस्ट्री के मोस्ट लव्ड वर्सेस मोस्ट हेटेड प्रोडक्ट्स में से एक माना जाता है, तो स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रहा होगा, तुम जाकर उसे वॉच कर सकते हो। और हाँ, आप में से बहुत से लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली वॉच तो करते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज 2025 के एंड तक हमें 100 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने हैं। और तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि किस टाइप का कंटेंट मुझे बनाना चाहिए। बाकी तो तुम्हारा इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। गुड बाय।